और ये रहा हमारे अब्बू का घर। एक ज़माना वो था जब इस शहर के अंदर 7 बहनें खेला करती थी, और मैं कहती हूँ हमेशा वो घर आबाद रहे जिस घर में आपका बचपन गुजरा होता है। ये कूड़े का ढेर जो है ना, मेरे भाई का बिस्तर है, यहाँ पर मेरा भाई सोता है। अभी वो इस टाइम यहाँ पर नहीं है। ये सारा गंद वगैरह कूड़ा पता नहीं क्या कुछ इस कमरे के अंदर भरा हुआ है। चलो बाहर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं अभी तक अपने अब्बू के घर में नहीं गई। तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है मुझे आए हुए, और मैं अपनी बहन के घर में रुकी हुई हूँ। इसकी वजह पता है क्या है? एक तो वहाँ पर मेरे इब्राहिम भाई की तबीयत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मुझे डर लगता है कि आगे से कहीं मारे ना। बच्चा भी मेरा छोटा साथ में है। और दूसरी बात, अगर हम अकेले जाए ना, मैं अगर चली जाऊँ, हमजा चला जाए, तो मेरे अब्बू की आदत है वो आगे से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। तो बस इन 2 बातों की वजह से मुझे डर लग रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने बड़े भाई को तकरीबन 1 हफ्ते से बुला रही थी कि आप आ जाएं, तो यहाँ से हम सब बहन भाई जो है ना इकट्ठे अब्बू के घर जाएंगे। अच्छा, रात को मेरे बड़े भाई आ गए थे, और अभी सुबह सुबह वो गए अब्बू के घर। मैंने उनको बोला कि आज आप जाकर इब्राहिम भाई को नहलाओ, उनके कपड़े चेंज करो, उनका होलिया दुरुस्त करो, क्योंकि आज जब हम जाएंगे ना, तो वहाँ से इब्राहिम भाई को मैं लेकर आऊँगी यहाँ अपनी बहन के घर पर। बस मैं तैयार तो ज़्यादा कुछ नहीं हुई, मैंने कल वाले ही कपड़े पहने हुए। ज़्यादा मैंने तैयार होकर क्या करना है? कौन सा मेरी वहाँ पर माँ बैठी हुई है जो मुझे देख कर खुश होगी? वैसे जाना है, अब्बू ने लड़ाई झगड़ा करना है, और उसके बाद जो है ना हमने वापस आ जाना है रोते हुए ही। वो मुझे पता है, जिस चीज़ का शुरू से जो चीज़ हो रही है वो होगी। रेडी हो गए हो? आज हमजा फर्स्ट टाइम जा रहा है नाना अब्बू के घर। इससे पहले जब आया था यहाँ पर मेरी बहन के घर में, तो यहीं पर रुका था, आगे नहीं गया था। हमजा नाना अब्बू का घर देखेगा, खाला से मिलेगा। उस खाला से हमजा नहीं मिले ना अभी तक। आप खाला से मिलेगा, कज़न से मिलेगा, नाना अब्बू से तो मिला हुआ है। अभी तो मौसम साफ़ है, हम लोग निकल जाएंगे, लेकिन बारिश का कुछ पता नहीं होता। हो सकता है हम रास्ते में हों तो बारिश जो है ना वो भी स्टार्ट हो जाए। खाना हम लोग यहीं से खाकर जाएंगे। तो अभी हम लोग बनाने लगे हैं पुदीने की मज़ेदार सी चटनी बनेगी, रायता बनेगा। तो यहाँ से फ्रेश पुदीना तोड़ा जा रहा है। ये तो ऐसे इसको नोच नोच के तोड़ रही है। मैंने कहा इसको बड़े प्यार से तोड़ो, तो कहती है इसको ऊपर से तोड़ते रहते हैं खाला इस तरह से, तो ये और उगता रहता है। ये देखिए इतना मैंने तोड़ा है, इतना खुशबूदार है। हम लोग खाने लगे दोपहर का खाना। ये है आलू वाला पुलाव, और साथ में हरे पुदीने की चटनी, इसके अंदर दही भी डाला है। अभी हमजा खाना खा रहा है, मैं भी खाती हूँ, और उसके बाद निकलते हैं। चढ़ चढ़ के ना मेरी तो सांस ही फूल गई है। अच्छा, हम लोग घर से निकल आए हैं, जा रहे हैं अब्बू के घर पे। हमारा हमजा खेल तमाशे करता हुआ जा रहा है, खेलता खेलता जा रहा है। थक जाता है, बैठ जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है। हमजा यहाँ से सब नीचे अच्छा लग रहा है ना। यहाँ ऊपर आके देखो ना, वो दूर पहाड़ियों के ऊपर बहुत सारी धुंध है, और नीचे नीचे धूप भी निकली हुई है। बहुत प्यारा माहौल लगता है यहाँ से। हमजा यहाँ से गिर जाओगे, इसके ऊपर से उठो। अच्छा जी, ये जो नदी गुजरती है ना, इसको पार करके वो देखे सामने वो हमारा गांव है। और पहले जो है ना वहाँ से लोग चल के नदी पार करके इस तरफ आया करते थे, और ये जो रोड जा रहा है ना ये भी कच्चा हुआ करता था। और अब यहाँ पर केबल कार लिफ्ट जो होती है ना वो यहाँ पर लग गई है। पता नहीं केबल कार कहते हैं या डोली लिफ्ट कहते हैं, क्या कहते हैं। यहाँ से उस पर बैठते हैं और वो उस पार हमारे गाँव में जाकर छोड़ती है। और जिस टाइम नदी में पानी चढ़ जाता है ना, तो हम लोगों को डर भी लगता है, क्योंकि हमारे भाई को लिफ्ट में नहीं बिठाते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए, जिनकी लिफ्ट है। तो वो फिर इस तरफ से सफ़र करता हुआ उतरता उतरता नदी पार करके इधर आता है। बस इतने सालों से वो कर रहे हैं इस तरह से सफ़र। अल्लाह ताला ने उसको बचाया हुआ है। मैंने अपने अब्बू के लिए फ्रूट लिया है, आम लिए हैं और केले लिए हैं यहाँ पर। बस ये छोटी सी शॉप है, यहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती। चलो हमजा शॉप पर उठाओ ये वाला। अभी लिफ्ट आ रही है, आप बैठ जाओगे ना कि डरोगे? लिफ्ट में बैठ जाओगे। लिफ्ट जो है ना कितनी ख़तरनाक जगह पर पहुंचाई है, नीचे कितनी ज़्यादा गहराई है, उस तरफ हमने जाना है। अभी यहाँ आकर रुकेगी ना ये लिफ्ट, तो इसमें हम बैठेंगे, फिर उस पार जाएंगे। बहुत करीब जैसे जैसे आती जा रही है, मुझे तो डर लगता जा रहा है। ये देखिए आ गई, ये आ गई हमारी लिफ्ट। चलो हमजा बैठो। शुक्र है खैर खैरियत से पहुंच आए हैं। हमने बड़ी ख़तरनाक किस्म की धरती पे पाँव रख दिया है, मतलब कि हम अपने गांव में पहुंच आए हैं। अभी बस मैं किसी बंदे के घर में नहीं जाऊंगी, किसी से भी नहीं मिलूंगी। अपनों से लोग मिलने के लिए आते हैं, जो खून के रिश्ते होते हैं ना, वो दूर से एक दूसरे को खींच कर लाते हैं।
लेकिन हमारे यहाँ पर मामलात ऐसे हैं कि हमें रास्ते बदल बदल कर लोगों के घरों के दूर दूर से गुजरना पड़ता है। ऐसा कुछ माहौल है हमारे लोगों का। तो इसलिए मैं पिछली दफ़ा आई थी, सबसे मिली थी, दिल कर रहा था मिलने का बस। तो वो बहुत बातें मैंने सुनी है, तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं किसी से नहीं मिलूँगी, सीधी अपने अब्बू के घर जाऊँगी और वहाँ से मैं वापस आ जाऊँगी। हमारे गांव की गलियाँ, बचपन की यादें हमारी ताज़ा हो गई हैं। यहाँ पर ना ये रोड कच्चे हुआ करते थे उस वक्त, अब पक्के हो गए। अपना बचपन जहाँ इंसान का गुजरता है ना, उस जगह को इंसान कभी नहीं भूलता। ये आ गया हमारा मदरसा। इस टाइम मैं मदरसे में आया करती थी और ऐसे बच्चे जिस तरह से पढ़ रहे ना, आवाज़ें आ रही हैं, इस टाइम हम इसी तरह से बैठ कर पढ़ा करते थे। यहाँ से गुजर के जाते थे मदरसे में। ये रहा हमारा मदरसा और ये हमारे गांव की छोटी सी ज़ियारत, वैसी की वैसी है, और मदरसा हमारा काफ़ी बदल गया है। ये वो कच्ची कच्ची छोटी छोटी गलियाँ जहाँ दुकान से हम चीज़ भी लेने आते थे और मदरसे भी जाया करते थे। और यहाँ पर एक आंटी रहती थी, उनको पौधे लगाने का बड़ा शौक था। ये दीवार भरी होती थी, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत खूबसूरत फूल वो लगाती थी। ये वो रास्ते हैं जहाँ से मैं छोटी सी गुजरती थी, आज मेरा बेटा गुजर के जा रहा है यहाँ से। हम जब यहाँ पर होते थे अच्छे रास्ते हुआ करते थे, अब तो रास्ते ही ख़त्म हो गए, पत्थर घास। और ये रहा हमारे अब्बू का घर। अभी मैं जाती हूँ यहाँ पर। हमजा भाग गया, कोई भी नहीं है सामने, देखना इन्होंने कुत्ता ना रखा हो पीछे पड़ जाए। अभी मैं पहुंच आई हूँ अपने उस सहन में जहाँ पर मैं खेली कूदी बड़ी हुई पैदा हुई। और अभी अंदर बैठे हुए सब बातें कर रहे थे। अब्बू भी हैं, भाई को मैं लेने के लिए आई हूँ ना, इब्राहिम भाई के लिए, तो वो कहीं भाग गए। उनका जाहिर सी बात है दिमागी तवाज़ुन जो है वो ठीक नहीं है, तो वो पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो मैं उनको लेने के लिए आई थी, तो अभी इस टाइम वो घर पर नहीं। एक ज़माना वो था जब इस सहन के अंदर 7 बहनें खेला करती थी, और आज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर ना, जब हम यहाँ रहते थे ना तो एक तिनका भी हम नहीं गिरने देते थे। पत्ते जब गिरते थे तो उनको साफ़ करते थे। और आज देखें इतनी वीरानी है, इतना उजाड़ा है यहाँ पर कि यहाँ पर ना घास उगाई है जंगली। नानी अम्मी यहाँ लेटा करती थी, 10 साल तक वो यहाँ पर लेटी है, उनकी चरपाई यहाँ पर होती थी। और ये वाले जो दरख्त है ना अभी ये सूख गए, और इनकी छाँव में वो यहाँ पर लेटा करती थी। और ये वो गुसल खाना है जो नहाने के लिए काफ़ी अरसा पहले, तकरीबन जब हम यहाँ पर हुआ करते थे तो बना था। ये भी कच्चा है, बिल्कुल गिरने वाला है, लेकिन इसी को इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या करें पानी के लिए। और यहाँ पर देखें, हमजा आगे से हटो, यहाँ पर वही पत्थर लगे हुए हैं, यहाँ पर हम नहाया करते थे। यहाँ पर पानी का नलका लगा हुआ करता था, लोग पानी भरने के लिए आया करते थे। उस वक्त किसी के घर में पानी नहीं था, सिर्फ हमारे घर में हुआ करता था। और ये देखें ये कितना ख़तरनाक है, यहाँ पर नहाना धोना सब यहीं पर होता है। और इस घर के उसी तरीके से 3 कमरे हैं। ये कमरा हमारा हुआ करता था, हम अपनी अम्मी के साथ सोया करते थे। वो बीच वाला कमरा अब्बू का हुआ करता था, उस कमरे में मर्द सोते थे। और वो वाला जो कोने वाला कमरा है ना, वो बाद में इन्होंने बनाया है हमारे जाने के बाद, उस वक्त ये नहीं हुआ करता था। बस ये वीरानी है। इस घर को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। जिस घर में आपका बचपन गुजरता है ना, कोई भी नहीं चाहता कि वो घर कभी उजड़े। मैं कहती हूँ हमेशा वो घर आबाद रहे जिस घर में आपका बचपन गुजरा होता है। और ये इस कमरे की दीवारें हैं, देखें बिल्कुल जो है ना ऐसे लगता है कि अटकी हुई हैं। ज़रा सा कोई हाथ इनको लगाएगा तो ये गिर जाएंगी। यहाँ पर रहते हैं लोग, रहते हैं अब्बू हैं, भाई है, बहन है, सब रहते हैं। और इस कमरे की छत देखें, बिल्कुल कच्चा मकान बना हुआ है। लोग बातें तो करते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि उनका घर इस तरीके का है, आप लोग जाएं उनकी हेल्प करें, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं आता। अभी मेरे अब्बू ने बताया है। ये चूल्हा है जहाँ पर खाना बनता है, इस लकड़ी को जलाकर यहाँ पर बैठकर खाना बनता है। और जब हम हुआ करते थे ना तो यहीं पर हमारा चूल्हा लगा होता था। और इस साइड पर हमारी अम्मी की यहाँ पर चारपाई बिछी हुआ करती थी। और ये वाली हमारी अम्मी ने ना जब घर बनाया था तो बड़े शौक के साथ ये रखा था कि दूसरे कमरे में हम दरवाज़ा निकालेंगे, लेकिन अम्मी बाद में बीमार हो गई, मौका ही नहीं मिला। और ये मेरे भाई का कमरा है, इब्राहिम भाई का, जो मजदूर हैं ज़हनी तौर पर। जब मेरी भांजी ने मुझे एक पिक्चर बनाकर भेजी कि मामू इस चरपाई के ऊपर सोते हैं,
तो मेरा दिल नहीं करा कि मैं कराची में रहूं, मेरा दिल इतना मजबूत नहीं है। मैं वहाँ से भाग कर आई। मैंने सोचा कि ये जो कूड़े का ढेर है ना, कूड़े का ढेर बना हुआ है मेरे भाई का कमरा, मैं अपने भाई को यहाँ से निकालूंगी। ये कूड़े का ढेर जो है ना मेरे भाई का बिस्तर है, यहाँ पर मेरा भाई सोता है। और ये देखें इस तरफ, यहीं पर वो खाता है, यहीं पर सब कुछ जो है ना पेशाब वगैरह सब वो यहीं पर कर देता है कि इतना बुरा उसका हाल हो गया। भाई के कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता अपने कपड़ों को। और ये घर ना, मैं कहती हूँ कि ये जो अगस्त की आगे बारिशें होंगी ना, मुझे पक्का पता है कि ये गिर जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल बुर्द हुआ हुआ है। इस घर के अंदर 3-4 जो है ना वो जिंदा जाने रहती हैं। और हमजा इस घर को देखकर हैरान है, कहता है कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर रहते हैं। और मेरा ये वो भाई है कि इतना सफाई पसंद हुआ करता था। इन सब चीज़ों को देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। 1 मिनट यहाँ ना इंसान बदबू के अंदर खड़ा नहीं हो सकता। और मेरा भाई यहाँ पर सोता है, यहीं पर बैठता है, इसी कमरे में अब्बू उसको बंद कर देते हैं। अब्बू का भी बस दिमाग ऐसा ही है, कोई जब बच्चा बीमार होता है ना तो वालिदैन का हक बनता है कि उसका इलाज करवाएं। अभी वो इस टाइम यहाँ पर नहीं है। ये सारा गंद वगैरह कूड़ा पता नहीं क्या कुछ इस कमरे के अंदर भरा हुआ है। चलो बाहर चलते हैं। और ये हमारे कच्चे मकान की छत है। ये देखे किस तरह से ये खस्ता हाल हुआ हुआ है हमारा घर। बिल्कुल इसकी कच्ची छत है, जगह जगह से यहाँ से बारिश का पानी जमा होता है ना, जिसकी वजह से ना घड़े बने हुए हैं। और मैं इसके अंदर ना इस तरह से पाँव रख रही हूँ, पाँव ज़मीन के अंदर घर की छत के अंदर ना इस तरह से धंस रहा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं अंदर ही ना गिर जाए। जब मेरी अम्मी की शादी हुई ना तो इस तरफ एक कमरा बना होता था, यहाँ पर मेरी अम्मी शादी होकर आई थी। उसके बाद इस तरफ आगे बढ़ते बढ़ते ये जो जगह थी, इधर मकान बने हैं। और इधर जब बने ना तो हमारी बर्बादी जो है ना वो शुरू हुई है। नहीं तो इस तरफ जब थे तो मेरी अम्मी कहती हैं फिर भी थोड़ा बहुत सुकून था। इसी तरफ सारे बच्चे पैदा हुए हैं। बस मैं अपने भाई को लेने के लिए आई थी। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे पिक्चर गई थी कराची और मैंने उसकी हालत देखी थी, तो मैं इसीलिए आई थी कि मैं अपने भाई को लेकर जाऊँ। लेकिन यहाँ पर मैं आई हूँ, आज बड़े भाई भी हैं, सब नीचे बैठे हुए हैं। तो मेरे जो भाई है ना इब्राहिम भाई, वो घर से कहीं चले गए हैं और हम उनका वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से, वो अभी तक नहीं आए हैं। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि सूरज जो है ना बिल्कुल गुरूब हो गया है, अंधेरा होने लगा है। तो यहाँ के रास्ते भी बड़े दुश्वार होते हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ी थोड़ी रोशनी है तो निकल जाते हैं। तो कल सुबह उठकर इंशाल्लाह देखेंगे कि भाई का क्या करना है। अल्लाह करे तब तक भाई घर पर वापस आ जाएँ। तो बस मैं आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मेरे बचपन की यादें, मेरा घर, सब कुछ, मेरा मायका। तो आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।